ओम नमः शिवाय। आज का विषय है कुंडलिनी और ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण। कुंडलिनी और गुरुत्वाकर्षण का क्या संबंध है और परिणाम अंत में क्या सामने आता है, आज इस विषय को एक्सप्लेन करूंगा। अब तक आप कुंडलिनी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं और शुरुआत की कुछ वीडियोज़ में मैंने प्रमाणिक ग्रंथों की एक विजुअल वीडियो भी बनाकर दी है। फिर भी जो प्रैक्टिकल रहे हैं तथा जो वास्तविक ज्ञान है, गुरुओं को नमस्कार करते हुए मैं उस ज्ञान में से कुछ बूंदें यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें आज कुंडलिनी और ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण, उसका क्या संबंध है और रोल है। कुंडलिनी एक ऊर्जा है और ऊर्जा कई शब्दों में परिभाषित होती है। ऊर्जा को पावर भी कहते हैं, उसकी बहुत पहुंच है, उसकी बहुत पावर है। बल भी कहते हैं, फोर्स, और एनर्जी भी कहते हैं, शक्ति। तो कुंडलिनी सभी रूपों में अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। उसी प्रकार से पृथ्वी में जो बल है, पृथ्वी का जो बल है वो एक गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। हालांकि पृथ्वी में बहुत सारे बल काम करते हैं, लेकिन मैं ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहा हूँ। और ये गुरुत्वाकर्षण बल किसी मनुष्य की अथवा किसी भी विषय वस्तु के भार के समान ही उस पर अपना बल लगाता है। उसको उतनी ही मात्रा में अपना बल लगा करके अपनी ओर खींचता है जितना उसका भार है। हालांकि एक फिजिक्स है, एक साइंस है। अब समस्या उत्पन्न वहाँ होती है कि ग्रेविटी का और कुंडलिनी का संबंध क्यों बखान किया जाए। ऐसा क्या आपस में मात्रात्मक संबंध है जो ग्रेविटी कुंडलिनी के साथ संबंध बैठाती है। इस बात को ऐसे समझें जैसे आप एक 5 किलो का पत्थर या 5 किलो का बाट या कोई भारी वजन थोड़ा आसानी से उठा लेते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा अभ्यास करें, 10, 15, 20 किलो तक आसानी से झुक करके उठा सकते हैं। और वजन उठाने की भी कई प्रकार की तकनीकें होती हैं। एक मनुष्य कितना ज़्यादा वजन कैसे कैसे किस स्तर पर उठा सकता है। लगभग 20 किलो का वजन थोड़ा आगे झुककर पेट के बल उठाया जा सकता है। अगर वजन थोड़ा और ज़्यादा हो, 25-30 किलो हो, तो कंधे पर रख कर के भी ले जाया जा सकता है। और अगर पल्लेदारों की बात करें, मजदूरों की, तो 50 से 100 किलो की बोरी आलू की हो, चाहे चीनी की हो, चाहे गेहूं की हो, लगभग 50 से 100 किलो का वजन एक मजदूर अपनी कमर पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है और ले जाता है। आप यहाँ देखते हैं, वजन को ले जाने के लिए तकनीकें और उनका बौद्धिक स्तर दोनों बदल जाते हैं। एक आम मनुष्य 15-20 किलो या 25 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकता, बशर्ते वो अगर अभ्यास न करे और शारीरिक बल अच्छा भरपूर मात्रा में ना हो तो। और वर्तमान में मैं थुलथुले शहरी लोगों को देखता हूँ तो उनके लिए ये वजन भी बड़ा भारी है, बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है कुंडलिनी की। कुंडलिनी शक्ति में जो ऊर्जा घनत्व के रूप में इकट्ठी होकर के केंद्रित होकर के बैठी हुई है, जमा है, उसको उठाने में कितना बल लगेगा,
कितनी मात्रा का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा कि वो ऊपर उठ जाए। क्योंकि नीचे जब आप बैठे हैं पद्मासन में अथवा सुखासन में, तो वहाँ ग्रेविटी का फोर्स भी आपके शरीर के बल के अलावा, आपके शरीर के वजन के अलावा, जो कुंडलिनी शक्ति ने वजन धारण कर रखा है, जो यत् पंडे तत् ब्रह्मांडे, जो समस्त ब्रह्मांड का बल अपने अंदर समेटे हुए है, उसको बल को ग्रेविटी भी अपने हिसाब से एक खींच रही है। आपके शारीरिक वजन के अलावा ग्रेविटी उस पर एक अलग बल लगा रही है। तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा कि कुंडलिनी शक्ति जोरदार धक्के के साथ ऊपर उठ जाए, या आप कितनी ज़बरदस्त मात्रा में पावर फोर्स ऊपर से जनरेट करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक क्रेन लें और उस क्रेन से रखा हुआ भारी पत्थर अगर उठाते हैं तो क्रेन का हुक ऊपर की तरफ रहता है और वो पत्थर नीचे ज़मीन पर पड़ा रहता है। ऊपर से हुक आकर के मजदूरों द्वारा सेट करके, उस पत्थर को सेट करके क्रेन के हुक में फंसा करके तब क्रेन बल लगाती है। अगर आपने कभी क्रेन को जाना हो तो क्रेन की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, उसकी क्वांटिटी होती है कि कितना वजन कितने तक की क्रेन उठा सकती है। छोटी क्रेन, बड़ी क्रेन, अथवा और ज़रूर से ज़्यादा बड़ी क्रेन जो समुद्री जहाज़ों पर पूरे कंटेनर के कंटेनर को रखती है। तो क्रेन की अपनी एक क्षमता होती है। उसी प्रकार से कुंडलिनी का साधक, उसकी भी एक अपनी क्षमता होती है। लेकिन शारीरिक क्षमताओं की सभी के अंदर लिमिटेशंस हैं, बाउंडेशंस हैं। तब एक ऐसी ऊर्जा को जो बाउंडलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत ऊर्जा जिसके अंदर समेटे हुए है और वो इकट्ठी है अदृश्य रूप से, और ग्रेविटी उस पर बल लगा रही है, तब आप उसे ऊपर कैसे उठाएंगे? बड़ा विचित्र प्रश्न है। और जब कुंडलिनी का साधक इस पर अपना बल लगाना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे साधक अपना बल लगाता है, शारीरिक थकान उतनी ज़्यादा होती है। इसे बिल्कुल ऐसे ही समझो, अगर आपको वज़न ढोने का काम दे दिया जाए कि आपको 50 कट्टे सीमेंट के इधर से उठा करके दूसरी तरफ रखने हैं और कट्टों की संख्या बढ़ाते जाएं या वज़न की संख्या बढ़ाते जाएं, और पर डे निश्चित रूप से आपको थकान बढ़ती जाएगी। भले आप एक दिन हैबिचुअल हो जाएं, लेकिन एक दिन आकर के 3 से 6 महीने, साल भर के अंदर आपकी मात्रा सुनिश्चित हो जाएगी कि आप इतने घंटे में केवल इतना वजन उठा सकते हैं। तब आप बाउंड हो जाएंगे। लेकिन एक अनंत ऊर्जा को उठाने के लिए एक अनंत ऊर्जा की ही आवश्यकता पड़ती है, तब वहाँ बल लगाना पड़ता है। तो ग्रेविटी अपना जब बल लगाती है तो नीचे की ओर खींचती है कुंडलिनी शक्ति को, जैसे एक भारी पत्थर बिना क्रेन के या बिना किसी बड़ी ऊर्जा के नहीं उठाया जा सकता। और आपने अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिया है, चाहे मंत्र से हो, चाहे आपके प्राणायाम से हो, चाहे नाड़ी शोधन से हो, अथवा उस तकनीक से हो जिसके माध्यम से आप कुंडलिनी शक्ति को हिला डुला सकते हैं, जगा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करा सकते हैं। तब उसमें ऊपर से लगने वाली ऊर्जा और नीचे से लगने वाला ग्रेविटी बल, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ऊर्जा के मध्य आपके शरीर में जो घटनाएं घटेंगी वो आपको एक मेंढक के समान बना देंगे। आप से शरीर फुदकना शुरू कर देंगे अपने आसन पर। और बल जिसका ज़्यादा है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है तो आप फिर नीचे आ जाएंगे। और कुंडलिनी शक्ति पर लगने वाला ऊपर का बल अगर ज़्यादा है
तो आप फिर ऊपर उठेंगे और ये प्रक्रिया कई दिन से लेकर के कई साल तक चल सकती है। और इस प्रक्रिया में जो अंतिम परिणाम सामने आता है, जो सिद्ध गुरु नवनाथ और 84 सिद्धों में अपने गुरु बल से, इष्ट बल से कुंडलिनी को पूरी तरह से ऊपर उठा लेने में सक्षम हो जाते हैं, वो वायुगमन की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वो शरीर हवा में उड़ जाते हैं। उनके लिए पृथ्वी का होना और ना होना कोई बड़ी बात नहीं। और वायुगमन की सिद्धि से वो आसमान में ऐसे ही उड़ते हैं जैसे एक पक्षी उड़ता है। हालांकि तंत्र विद्या के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जगाने में कुछ रस सेवन औषधियों का भी पान बतलाया गया है, लेकिन वो गुरु के निर्देशन में ही हैं। मैंने ऐसे रसपान की सिद्धियों का, औषधियों का कोई सेवन नहीं किया जो मुंह में रखी जाती हैं और मुख में से ऊपर से कोई रस ऐसा टपकाती हैं जो वायु और रसों के साथ, केमिकल ऊर्जा के साथ कुंडलिनी शक्ति को थोड़ा जल्दी मूव कराती हैं। हालांकि पंचामृत एक औषधि का सेवन बतलाया जाता है। मैंने उनमें से केवल 3 औषधियों का सेवन किया जो कि रुद्रयामल तंत्र में वर्णित हैं। पंचामृत औषधि से शरीर की क्षमता बढ़ती है। शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए राजयोग में आप अनंत ऊर्जा तक पहुंच सकते हैं और ये अनंत ऊर्जा आपको कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने और मूव कराने के लिए अपना बल प्रदान करती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करता है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि आपके जीवन का मूलभूत आधार है, जिसकी वजह से आप पृथ्वी पर टिके हुए हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ों को देख, सुन और महसूस कर पा रहे हैं, अगर ये प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए तो निश्चित रूप से आपके शरीर में कोई ना कोई विकृति आ जाएगी, जिसकी वजह से आप कुछ सामर्थ्य शरीर की खो सकते हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को खतरनाक बतलाया गया है। स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया, जब आप एक प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं, जब एक शांत चित्त अवस्था को आप प्राप्त करते हैं और इष्ट और गुरु को समर्पण करते हैं, तब दोनों बलों में, गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपरी बल में जो संतुलन बनता है, तो वो कुंडलिनी शक्ति को सरलता के साथ मूव कराता है। इन बलों का अनुशासन ही आपकी दैनिक दिनचर्याओं के अनुशासन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर आप साधनारत हैं तो आप महसूस कर सकते हैं, जो घेरंड संहिता में, जो शिव पुराण में और कई जगह वर्णित भिन्न भिन्न पद्धतियों में कुंडलिनी के जो प्रकार हैं और कुंडलिनी साधना की जो विधियां हैं, उनमें से आपके साथ, आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, तब आप गुरुत्वाकर्षण बल को आप साफ और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। और कई बार ऐसी अनुभूति आती है कि आप जो साधनारत हैं, ध्यान मग्न हैं, समाधिस्थ हैं, तब कोई भान नहीं, लेकिन जब आप बाहर से जागृत अवस्था में बैठकर अनायास ही उस दृश्य का स्मरण करते हैं अथवा वो दृश्य अनायास ही स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, तब आप महसूस करते हैं कि मैं कितनी गहराई में था। कुंडलिनी आपको ब्रह्मांड के, ब्लैक होल थ्योरी के
उस सिद्धांत में, उसमें लेकर के जाती है, जिसकी गहराई आप अनंत महसूस करते हैं। और भौतिक जगत में आपके साथ घटित होने वाली घटनाएं आपके व्यक्तित्व और आपकी परिस्थितियों पर जो प्रभाव डालती हैं, वो स्वतः ही आप महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में कितना बड़ा अंतर आ रहा है। नमस्कार।